हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 88, जो कि आपकी डेट 19 फरवरी की है। जीवन की मौलिक इकाई पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। जीवन के लिए यह आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसको हम बिजली घर कहते हैं। जैसे आपका घर है, आपके घर में क्या है भाई, एक जगह सर्किट लगा होता है ना, स्टार्टिंग में गेट के वहाँ पे लाइट का कनेक्शन होता है, तो वहाँ से आपकी बिजली पूरे घर को सप्लाई होती है। तो यहाँ पे हम बॉडी का क्या है, सेल का जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जितनी भी एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है, कोशिका को चाहिए होती है अपने काम करने के लिए, वो सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और वो किसकी फॉर्म में देता है? जैसे एटीपी की फॉर्म में देता है। ठीक है, तो एटीपी की फॉर्म में क्या, एटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए, प्लास्टिड क्या होते हैं भाई? प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन, फिर क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब श्वेत, वाइट, या फिर रंग नहीं होता जिसमें। क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल और क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन। चलिए, क्रोमोप्लास्ट क्या है? रंगीन प्लास्टिड होते हैं जो फूल और फलों में उपस्थित होते हैं। जो फूल और फल आपको कलरफुल नज़र आते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से नज़र आते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई? ये वर्णक है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और इससे जो कलर ग्रीन कलर पत्तियों का दिखता है वो भी क्लोरोप्लास्ट की वजह से दिखता है। तो आप ऐसे याद रखें, ये कलरफुल होता है, ये ग्रीन होता है और ये वाइट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। अब पढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसमें शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। देखिए, मैं इसको ऐसे समझा सकती हूँ, जैसे हमारे घर का कूड़ा कचरा रखना हटाने के लिए हम एक डस्टबिन रखते हैं, वैसे ही सेल के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम होता है। वहाँ पे जितने भी हमारे सेल के या एक्स्ट्रा जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी कूड़ा करकट होता है या फिर क्षतिग्रस्त कोशिका होती है, जो कोशिका बेकार हो जाती है, वो सब वहाँ इकट्ठी होती रहती हैं, वो थैली हो जाती है एक तरीके से। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा मतलब कोशिका बेकार हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो वो लाइसोसोम फट जाता है। फट जाता है और उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वही उस कोशिका को पाचन कर देते हैं, खा जाते हैं। तो इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी कि सुसाइडल बैग करते हैं, कहते हैं खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। रसधानियाँ क्या है? यह ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं थालियाँ हैं। जंतु कोशिका में ये छोटी होती है। ठीक है, जंतु में ये छोटी होती है और पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती है, 50 से 90% तक। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोशिका हमारी कठोर रहती है। चलिए, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है और यह कोशिका में कहाँ निर्मित होता है? तो आप यहाँ से लिखेंगे भाई, एटीपी की फुल फॉर्म आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। और ये कहाँ निर्मित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, लिख लेंगे इतना। तो यह कोशिका में कहाँ निर्मित होता है? यह कोशिका में, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, सेकंड देखिए, लाइसोसोम जो है उसको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो आप इसका पूरा यहाँ से पूरा फुल आंसर लिखेंगे। अच्छे से दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। किस कोशिका अंगक को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है और क्यों? तो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, तो इसमें आप पूरा लिखेंगे क्यों जाना जाता है। तो ये भी आपको पूरा, ये यहाँ से रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड का आंसर। ठीक है, चलिए फोर्थ क्या है? आपने देखा होगा कि एक फल हरे रंग का होता है, ठीक है, लेकिन पकने पर ये सुंदर रंग का हो जाता है। आपके अनुसार इस रंग में परिवर्तन के पीछे क्या कारण है? देखिए, हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण और जो कलरफुल कलर दिखता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण दिखता है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ए, यानी कि क्रोमोप्लास्ट था पहले, फिर वो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल गया, ग्रीन कलर कलरफुल में चेंज हो गया। फिफ्थ देखते हैं भाई, राजधानी के बारे में दिया हुआ है। रिक्तिका राजधानी कोशिका के साइटोप्लाज्म के भीतर एक स्थान है जो एक झिल्ली से घिरा होता है
और आमतौर पर द्रव युक्त होता है, इसके अंदर द्रव होता है। वे एक प्रकार के भंडारण थैली है जो कि जंतु कोशिका की तुलना में पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार की होती है। जंतु में छोटी होती है, पादप में बड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रिक्तिका का कार्य नहीं है? चलिए, पहला, वे पादप कोशिका के विषैले चयापचय उपतादों को संग्रहित करने में मदद करती है। ये बिल्कुल सही है। वे पादप कोशिका की कठोरता प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल सही है, कठोरता प्रदान करते हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा है। वे कोशिका के परासरण दाब को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा पौधे की वृद्धि में मदद करते हैं। तो जो ये आपकी राजधानी है, ये पौधों की वृद्धि में मदद नहीं करती है, तो आपका डी जो है ये इसका कार्य नहीं होगा। 6 क्वेश्चन देखिए भाई, अभिकथन दिया है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये बिल्कुल सही कहा है। फिर इसका कारण क्या दिया है? कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण इसके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। तो ये इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है। तो जब आपका अभिकथन सही है और कारण भी सही है और उसके कारण की जो व्याख्या है वो भी सही होती है, तो आपका आंसर ए होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अभिकथन सही है और कारण भी सही है, इसकी व्याख्या भी सही की गई है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।